राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष में बड़ी कूद, ममता पर भड़के येचुरी। ममता ने जून में बुलाई विपक्षी बैठक, येचुरी बोले जरूरत नहीं। राष्ट्रपति चुनाव के सहारे 2024 को साधने की कोशिश ममता पर पड़ सकती है भारी। बनने से पहले ही बिखरती दिखाई दे रही है विपक्ष की एकता। देश में राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हो गया है। आमतौर पर राष्ट्रपति वही बनता है जिसको केंद्र की सत्ता में काबिज सरकार का समर्थन मिलता है। देश में अब तक विपक्ष का उम्मीदवार राष्ट्रपति की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष अपने मौके ढूंढ रहा है। ये मौका अपने समर्थक को रायसीना हिल्स भेजने का नहीं है, बल्कि मौका तलाशा जा रहा है पीएम पद की दावेदारी का। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और ये पहला मौका दिख रहा है जब विपक्ष में चुनाव से पहले ही पीएम पद की दावेदारी में आधा दर्जनों नाम शामिल हो गए हैं। विपक्ष का हर बड़ा नेता खुद को पीएम का दावेदार बता रहा है। ममता बनर्जी, शरद पवार, के चंद्रशेखर राव तो बढ़ चढ़कर दावेदारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना साफ है कि विपक्ष की ओर से पीएम पद का कोई दावेदार होगा तो वो राहुल गांधी होंगे, और अगर विपक्षी दल इस पर तैयार नहीं है तो फिर रास्ता बीजेपी के लिए छोड़ दो। विपक्ष में पीएम पद के जितने दावेदार हैं वो खुद एक दूसरे को आगे दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और इस कोशिश में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कुछ ज्यादा तेजी दिखा रही है। उन्होंने अचानक 22 दलों के नेताओं को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में जो कुछ लिखा उसका मतलब साफ था, ममता विपक्षी एकता का नेतृत्व करना चाहती हैं। वो दिल्ली आ रही हैं और दिल्ली में वो गैर एनडीए दल के नेताओं के साथ बैठक करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने 15 जून को बैठक बुला ली है। विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी भेजकर न्योता दिया गया है, जिसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, सपा के अखिलेश यादव, आरजेडी के लालू यादव, आप के केजरीवाल और भगवंत मान सहित वामपंथी दलों के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पहली बार ममता ने अपनी बैठक में वामपंथी दलों के नेताओं को बुलाया है। वैसे ममता को बंगाल में इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात होती है तो ममता कहना साफ होता है पूरे देश में चल जाएगा, लेकिन बंगाल में टीएमसी की सत्ता है, वो विपक्षी दलों को इसमें हिस्सा नहीं देगी और वामपंथियों को तो बिल्कुल नहीं। ममता खुद को आगे दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वो वामपंथी दल ही उनकी इस कोशिश को पटरी से उतारने में जुट गए। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने ममता के न्योते पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि सुना है ममता ने मुझे न्योता दिया है, चिट्ठी भेजी गई है। मुझे तो अभी तक ममता की चिट्ठी नहीं मिली है, शायद जल्द ही मिल जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चिट्ठी जरूर पढ़ने को मिल गई है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि 15 जून को मीटिंग बुलाने की जल्दबाजी क्या थी, वो भी बिना किसी की सलाह लिए। ममता को क्या पता नहीं है कि दूसरे विपक्षी दल भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपस में मंथन कर रहे हैं। येचुरी ने कहा कि 15 जून को विपक्षी दलों की मीटिंग पहले ही फिक्स थी, जिसमें सोनिया गांधी, शरद पवार, एमके स्टालिन सहित कई दलों के सीनियर नेता हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक की तैयारी काफी पहले से चल रही है, सभी को बैठक के बारे में पता है, फिर भी उसी दिन ममता ने बैठक क्यों बुला ली ये समझ में नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी का पत्र एक तरफा है, ये बेहद असामान्य है। वो पूरे विपक्ष को एकजुट करने की बात तो कर रही हैं, लेकिन विपक्षी एकता पर बड़ी चोट कर रही हैं। ममता को बैठक बुलानी ही थी तो पहले विपक्षी दलों के कुछ नेताओं की सलाह ली जाती। वो इस तरह से एक तरफा फैसला ले रही हैं जैसे उन्हें विपक्ष का नेता चुन लिया गया हो। साफ है, राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार चुनने से पहले ही विपक्ष में बड़ी फूट पड़ गई है, जिससे बीजेपी का रास्ता आसान दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।